Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start the chapter Human Eye and the Colorful World of class 10th. In this chapter we will study the structure and working of the human eye. We will also describe the common defects of eye, that is defect of the vision, and how they are corrected by using various types of lenses. And later we will study about the refraction of light through a glass prism, atmospheric refraction and scattering of light by the atmosphere. So let us start about the human eye first, the structure of the human eye. So human eye works on the principle of the refraction of light. प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है. When the light goes from rarer medium to denser medium, the incident ray bend towards the normal. नॉर्मल के towards bend होती है. And when the incident ray enters from denser to rarer medium, it bends away from the normal. नॉर्मल से दूर bend होती है. सो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारी आँख कुछ इस टाइप से दिखाई देती है. ये जो पार्ट होता है ये वाइट पार्ट होता है, दिस इज़ नोन एज स्कैलरा, एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज आइरिस. आइरिस वो होता है जो आँखों को कलर प्रोवाइड करता है, एंड द सेंटर पार्ट दिस इज़ प्यूपिल. ओके, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अगर हम इसे साइड व्यू से देखें, अगर इसे हम यहाँ से कट कर दें तो ये जो आई है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. सो दिस फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट नोन एज कॉर्निया. यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिससे फर्स्ट लाइट एंटर होता है, एंड दिस लेयर इज़ नोन एज कॉर्निया. And behind the cornea there is iris. See, this part is known as iris. फ्रंट से अगर देखें तो एक तरह से सर्कुलर शेप दिखाई देगा. ये जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज आइरिस, एंड दिस सेंटर जहाँ पर ब्लैंक स्पेस होती है यहाँ पर होता है प्यूपिल. इसे कहते हैं प्यूपिल. यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, जो भी लाइट है वो यहाँ से एंटर होकर सीधा इस लेंस पर आती है. ये जो लेंस है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, एंड इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर लाइट की जो इमेज फॉर्म होती है वो यहाँ पर फॉर्म होती है. दिस इज़ नोन एज रेटिना. दिस वर्क्स एज अ स्क्रीन. जो भी इमेज की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर होती है, इस रेटिना पर फॉर्म होती है. सो अब डिफरेंट पार्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे. फर्स्ट इज़ आइरिस. ये जो होती है एक तरह से कलर्ड रिंग होती है. डिफरेंट आइज़ के लिए डिफरेंट कलर्ड रिंग होती है. किसी की ब्लैक आइज़ होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन आइज़ होती है. सो ये जो कलर है ये कहाँ से होता है, आइरिस से प्रोवाइड होता है. ठीक है, एंड ये जो आइरिस है यही अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ में कितना एंटर होना चाहिए ये कंट्रोल करती है. अगर हम सनलाइट में है तो ये जो आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट होकर जितना लाइट उसे चाहिए आई को उतना लाइट एंटर होने देगी और बाकी लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. अगर हम किसी डार्क रूम में हैं तो यही जो आइरिस है ये एक्सपैंड हो जाती है. एक्सपैंड होकर मैक्सिमम लाइट को वो एंटर होने देती है ताकि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी एक शार्प इमेज रेटिना पर फॉर्म हो. ब्राइट लाइट में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होती है, डिम लाइट में आइरिस एक्सपैंड होती है. नेक्स्ट इज प्यूपिल. ये जो सेंटर में ब्लैंक स्पेस है जहाँ पर हमें ये सामने से अगर देखें तो ये एक तरह से हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है. सो दिस ब्लैक स्पॉट इज नोन एज प्यूपिल, बिकॉज जो भी रेज एंटर हो रही है वो प्यूपिल के थ्रू एंटर हो रही है, यहाँ से एंटर हो रही है. यहाँ पर कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये हमें ब्लैक दिखाई देता है. ये प्यूपिल ब्लैक दिखाई देता है. नेक्स्ट इज दिस लेंस. हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है. ये एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ये जो भी ऑब्जेक्ट अगर नियर है या फिर फार अवे है तो उसको ऑटो फोकस कर सकता है अपनी थिकनेस को एडजस्ट करके. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये अपने शेप को थिन कर लेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर थिक हो जाएगा और उसकी जो इमेज है वो रेटिना पर प्रॉपरली फॉर्म होगी. सो ये सेल्फ एडजस्टिंग लेंस है एक तरह से.
और इसको एडजस्ट करने में हेल्प करती है ये साइड की मसल्स। इन मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स इस लेंस को एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो थिक हो जाएगा लेंस, अगर दूर है तो थिन हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिस रेटिना। रेटिना एक तरह से स्क्रीन का काम करती है, जहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने है उसकी इमेज फॉर्म हो सके। रेटिना पर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, दैट इज़ रॉड्स एंड कोन्स। दो टाइप्स के सेल होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये दो सेल्स हेल्प करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में। जो रॉड सेल्स है वो डिम लाइट में वर्क करते हैं और जो कोन सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोन सेल्स, हम जो कलर्स देखते हैं वो इन सेल्स की हेल्प से ही दिखाई देते हैं हमें। ये एक तरह से डिस्टिंग्विश करती है अलग अलग कलर्स को। नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ये दो एक तरह से लिक्विड होते हैं। ये एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल्ड लिक्विड होता है, जो कि एक तरह से शेप मेंटेन करके रखता है। सिमिलरली विट्रस ह्यूमर भी क्या करता है, इस आईबॉल का शेप मेंटेन करके रखता है और जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स विटामिन्स की नीड होती है आई को, वो प्रोवाइड करता है। सो ये रहे सारे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। जो भी लाइट एंटर होगी उसकी इमेज रेटिना पर फॉर्म होगी। अगर उस ऑब्जेक्ट को हमने पर्टिकुलर रेंज के भी पास में रख दिया, सपोज़ हमारा जो नियर पॉइंट है आई का वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के अगर हमने बहुत पास अगर ले गए आई के, तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। So near point of the human eye is 25 centimeter and the far point is infinity. ये रेंज होती है विजन की फॉर अ नॉर्मल आई। ओके, अब अगर कोई इमेज इस रेटिना पर फॉर्म ना होकर यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर सारी जो नर्व्स है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है और ये इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक। ये जो नर्व्स होती है जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है ब्रेन तक, दिस आर कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। अगर कोई इमेज रेटिना पर फॉर्म ना होकर यहाँ कहीं फॉर्म हो रही है, यहाँ पर रेस फोकस अगर हो रही है, देन एट दिस पॉइंट नो विजन इज़ पॉसिबल, हमें कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी। सो दिस स्पॉट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, जो भी इमेज फॉर्म होगी वो इस रेटिना पर होगी। ओके, और एक और बात कि जो भी इंफॉर्मेशन इस रेटिना पर आएगी वो एक तरह से रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी और उस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन हमें सीधा करके दिखाता है। जैसा कि हमने देखा कि जो रेटिना है उस पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, दो टाइप के, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। सो जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग नाइट वी कैन सी थिंग्स ड्यू टू रॉड सेल्स। और ब्राइट लाइट में कोन सेल्स वर्क करते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और एक तरह से ये जो कोन सेल्स है ये कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। डिम लाइट में ये सेल्स वर्क नहीं करते, इसीलिए रात में कई बार हमें चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है, बिकॉज कोन सेल्स वर्क नहीं करेंगे तो हम कलर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, हमें कलर्स दिखाई नहीं देंगे, तो फिर एक तरह से हमें इमेज जो भी है ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा। फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जो भी रेज एंटर होती है वो एक तरह से पैरेलल आती है हमारी आँखों में, लेकिन वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो उसकी रेज जो होती है वो इस तरह से डाइवर्जिंग रेज होती है। ये चीज़ काम आएगी जब हम डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। आपने देखा होगा कि कैमरा में बार बार हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस करना है तो उसके लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारी जो आँख है वो एक तरह से सेल्फ एडजस्टिंग लेंस यूज़ करती है। An eye can focus the image of a distant object as well as the nearby object on its retina by changing the focal length.
ये अपनी फोकल लेंथ अपने आप चेंज कर सकती है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ दिस सिलियरी मसल्स. एंड दिस एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो लेंस बिकम थिन फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा है, तो ये सिलियरी मसल स्ट्रेच होकर लेंस को थिन करेगी और उन रेस को फोकस करेगी रेटिना पर. वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में प्लेस्ड है, सो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेंस को और उनसे जो भी रेस पास होगी उनकी जो इमेज है वो रेटिना पर प्रॉपरली फॉर्म होगी. सो एक तरह से ये क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग लेंस. अभी जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट है इन्फिनिटी. सो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज़ इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर. इन दो रेंज के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो नॉर्मल आई के लिए उसे देखना पॉसिबल है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. ये 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, सो वो 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.